सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह का ट्रेंडिंग में चल रहा मोस्ट पॉपुलर ड्रेस बनाने वाले हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 4 मीटर का स्मूथ फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डाई करवाया है अपनी पसंद के कलर से। और इस तरह के हमने मिरर वाली लेसेस भी लिए और कुछ मिरर भी हमने अलग से लिए हैं, उसको बाद में ऐड करेंगे। और इसके लिए हमने लाइनिंग का 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस ड्रेस को हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो इनर अलग से बना करके ऊपर से हम कुर्ती बनाएं, दूसरा ये कि हम सेम पैटर्न को बिना इनर के भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले बिना इनर के बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कभी फिर से इनर वाली कुर्ती भी बनाएंगे। तो पहले तो हम अपने जंपल के अकॉर्डिंग लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे हमने 36 इंच लंबाई लेते हुए कपड़े को फोल्ड कर लिया है और 13 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमने कपड़े को फोल्ड किया है। साइड से जो कपड़ा बचेगा उसे स्लीव्स बना लेंगे। अब इस कपड़े को साइड करेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक यहाँ पर रखेंगे। हमने इसको फोल्ड करके फोल्डेड साइड अपनी साइड करके रख लिए। अब 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे और 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे। क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10 इंच चेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब 7 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे। 9 इंच वेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए क्रॉस लाइन बनाएंगे। हिप की विड्थ के लिए 10.5 इंच प्लस 1 इंच मतलब 11.5 इंच यहाँ पे हम कपड़ा लेंगे और 6.5 इंच हिप की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन से हिप लाइन तक लेंथ में मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस शेप। और अब यहाँ नीचे 12 इंच की चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे और इस मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग तक मिला लेंगे। तो हमने आधा इंच नीचे वाले दामन को बढ़ा के भी रखा है, हल्का सा ये क्रॉस शेप में होगा। अब इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। सभी जहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब इसी के बराबर अपर वाली लेयर को कट करेंगे। तो सभी यहाँ पहले कट का निशान लगा लेंगे। अब अपर लेयर को यहाँ पे सेट करके रखेंगे और लाइनिंग वाले कपड़े को आर्म फोल्ड साइड मेन फैब्रिक से अच्छी तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसी के बराबर इसको साइड से कट कर लेंगे। अब इसमें से एक लेयर को साइड करेंगे और एक पार्ट में हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे, मतलब लाइनिंग वाले पार्ट पे ही हमें भी कट करना है। और अब इसको हम अपने अपर लेयर में पेस्ट कर लेंगे, फ्रंट वाला फ्रंट में, बैक वाला बैक में। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया लाइनिंग को और अपर लेयर को। और अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का हमने आर्म होल डीप कट कर लिया था, लेकिन बैक पार्ट के यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। 2 से 2.5 इंच डीप हमें इसे कट करना है। यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे। अब इसको साइड कर लेंगे। अब ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, इसको भी हमने पेस्ट कर लिया है। तो हमने अपर लेयर में डीप कट नहीं किया था, ओनली लाइनिंग में कट किया था पेस्ट करने के लिए। तो इसमें भी साइड साइड से भी कट कर लेंगे। और अब इसके नेक के हमें मेजरमेंट करना है, क्योंकि हमें लेसेस को अपने नेक के ऊपर अच्छी तरह से अटैच करना है। तो 14 इंच हम यहाँ पे लेंथ लेते हुए मार्क करेंगे। 14 इंच की लंबाई पर हमें इस लेस को अटैच करना है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 15 इंच भी ले सकते हैं। अब 6 इंच नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे जो डीप होती है और यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए बॉक्स बना लेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे यहाँ पे। अब ऊपर से 3.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे इस बॉक्स के अंदर और यहाँ से इस तरह का शेप बना लेंगे। इस तरह से ऊपर से इस कॉर्नर तक कर्व शेप बनाना है। अब जो हमने नीचे मार्किंग की थी 14 इंच की लेंथ लेते हुए, यहाँ से हमें इस तरह से मार्क करना है। तो इस शेप को हम अगर अच्छी तरह से बना लेंगे तो हमारे पैटर्न का लुक भी अच्छा लगेगा। अभी इस लेस को हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच करना होगा। पहले हम नेक को कट करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे, बाद में हम लेस को अटैच करेंगे। तो पहले नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने कपड़े पे फ्यूजिंग कर लिया है, इसको नीचे रखेंगे और इसी के बराबर इसको भी कट कर लेंगे। ऊपर से जो क्रॉस वाला शेप है शोल्डर का, उसी के बराबर नीचे वाली लेयर को कट करना है। अब 1.25 इंच चौड़ाई लेते हुए इसे हम कट कर लेंगे और इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे। साइड से बचे हुए कपड़े से स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी स्लीव्स बनाएंगे। अब 7.5 इंच स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे और 4 इंच इसकी डीप के लिए मार्क करेंगे और इस पॉइंट से क्रॉस लाइन बनाएंगे ऊपर तक और जो इसका सेंटर पार्ट है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब पहले सेंटर तक नीचे की तरफ कर्व बनाएंगे और सेंटर से ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे।
इस तरह से स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होती है। यहाँ पे एक छोटा कट लगाएँगे और 2 इंच इसको इस तरह से डीप मार्क करके कट कर लेंगे। नीचे मोहरी की चौड़ाई हमने 8.5 इंच रखी है स्लीव्स की, इसको ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड इसको डीप कट करेंगे। तो आधा इंच हमें इसे डीप कट करना है। यहाँ पे भी एक छोटा कट लगाएंगे और अब अपने इस छोटे से जंपर को स्टिच करके रेडी कर लेंगे। स्टिच कर लेने के बाद हमने इसको आयरन करके तुरपाई भी कर ली है और इसके सेंटर में क्रीज भी बना ली है। इस तरह से काम बहुत ईजी हो जाता है जब हम इसको आयरन करके स्टिच करते हैं। अब लेस को इस तरह से अटैच करना है तो पहले इस पर फिर से एक मार्किंग करेंगे। इससे पहले हमने टेम्परेरी मार्किंग की थी, लेकिन अब स्टिच करने के बाद साइड साइड से 1 इंच का गैप लेते हुए हम इस तरह से मार्क करेंगे और शेप को अच्छी तरह से बनाएंगे। अब जो हमने 14 इंच पे मार्किंग की थी लेंथ वाली, वहीं तक हम इसको लीफ के शेप में बना लेंगे। अब इस मार्क को थोड़ा डार्क करेंगे, कपड़े को राइट साइड टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर पुश करेंगे ताकि चाक का जो मार्क है वो दूसरी साइड प्रिंट हो जाए। अब इसको ओपन करेंगे, दूसरी साइड हल्की हल्की मार्किंग आ गई है। अब इसके ऊपर से मार्क को दोबारा से करके इसको डार्क कर लेंगे और अब लेस को किस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट करना वो हम देखेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग से हमें लेस को पहले पेस्ट करना है। तो ये फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करते हुए हम लेस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन लेस के ऊपर जब हम आयरन चलाएंगे तो उसके ऊपर कोई कपड़ा रख लेंगे, कॉटन कपड़ा, जिसकी वजह से हमारा मिरर जो है वो ख़राब ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं हमने लेस को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अभी भी हमने अंदर की साइड थोड़ा सा गैप रखा है क्योंकि यहाँ पे हम किरन का यूज़ करेंगे। तो ये वाली किरण हमारे पास है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हमने जो फ्यूजिंग का यूज़ किया है वो लेस के बिल्कुल सेंटर में यूज़ किया ताकि साइड साइड से थोड़ा ओपन रहे। अब इसके अंदर अंदर इसको इंसर्ट करते हुए इस तरह से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी होगा, कहीं भी कोई भी झोल नहीं आएगा, ना ही इसकी फिनिशिंग में कोई खराबी आएगी। अब सेंटर पे लेस को अच्छी तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से इसकी स्टिच को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपके पास लेस को पेस्ट करने के लिए रिवील सेल टेप नहीं है, तो आप यहाँ पे ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू या तो फेविकोल, क्योंकि बाद में हमें इसके ऊपर स्टिच करना है तो इसके लिए इसे हमें सिर्फ सेट करने के लिए पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी साइड भी इस लेस को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। कॉर्नर पे जब आएंगे तो लेस को अच्छी तरह से इस तरह यहाँ पे फोल्ड करेंगे कॉर्नर पे और इसकी नोक को बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से इसको अटैच करेंगे। और जहाँ-जहाँ भी इसको हमें टर्न करना या घुमाना है राउंड शेप या, वहाँ पे हम प्रेशर फुट को उठाएंगे और उसके बाद इसको टर्न करेंगे। अब इस अंदर वाले पोर्शन में हम मिरर का यूज़ करेंगे। तो यही वो पार्ट है जिसको आप अलग से भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या अलग से इसकी इनर भी बना सकते हैं। अब दोनों शोल्डर को एक दूसरे में जॉइंट कर लेंगे। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे आप दूसरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंट्रास्ट कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं गोल्डन या इसके अलावा। हमने भी डाई कराया था, लेकिन हमारा डाई किया हुआ कपड़ा जो है उसका कलर परफेक्ट नहीं हुआ था, इसके लिए हमने यहाँ पे वो कपड़ा यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे और वापस से स्टिच को रिटर्न करेंगे। इस तरह से दोनों साइड को रेडी करेंगे और नीचे से चौक और दामन को फोल्ड कर लेंगे और नीचे दामन में भी लेस का यूज़ करेंगे। बिल्कुल एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करना, तो स्लीव्स को भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया था। यहाँ पे इस तरह से हमने लेसेस का यूज़ किया है और अब इसके बाद हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो इस ड्रेस का जो सबसे मेन पार्ट है वो है इसका प्लाजो। अगर प्लाजो परफेक्ट तरीके से बना हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए हमने टोटल 2 मीटर फैब्रिक रख लिया है। अब इसको हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, ऊपर से कपड़े को डिवाइड करेंगे। पहले हमने चौड़ाई में फोल्ड किया था, फिर लंबाई में। तो इस तरह से कपड़े को डिवाइड कर लेंगे। तो हम इस तरह से प्लाज़ो कटिंग करेंगे कि आप किसी भी साइज़ में इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से कोई मेज़रमेंट नहीं लेंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपके 34, 36, 38 या 40 साइज़ भी है, तो आप इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस जो हम पैनल कट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि ये कली वाला प्लाज़ो होता है तो लोग अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कली की चौड़ाई कितनी लें ऊपर से और नीचे से। तो ऊपर से हमेशा इस पैनल की चौड़ाई कम होती है और नीचे से ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पे हम ऊपर से जो पैनल की चौड़ाई लेंगे वो 6 इंच लेंगे, मतलब 6 इंच मेज़रमेंट के स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि स्टिच करने के बाद ये 5 इंच रह जाएगा, तो 3 इंच हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो क्योंकि पहला पैनल हमारा फ़ोल्ड होके रहेगा, इसके लिए हम उसको फ़ोल्ड करके ही लेंगे, मतलब 3 इंच लेंगे और नीचे से 5 इंच लेंगे, मतलब नीचे से पैनल की चौड़ाई 10 इंच रहेगी और ऊपर से 6 इंच रहेगी। तो इस तरह से मार्क करने के बाद क्रॉस शेप में डॉट डॉट मार्क कर लेंगे। पहला पैनल जो हमारा है इसमें फ़ोल्ड होके कट होगा और दूसरा तीसरा पैनल जो रहेगा वो ओपन होके कट होगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर से जो हमने पैनल की चौड़ाई ली है, फ़ोल्ड करके 3 इंच ली है, तो इसको जब डबल करेंगे 6 इंच हो जाएगा और नीचे से हमने पैनल की चौड़ाई 5 इंच ली है और अब जब दोबारा से मार्किंग करेंगे तो इस तरफ पतला वाला लगाएँगे 6 इंच और इस तरफ चौड़ा वाला लगाएँगे 10 इंच। क्योंकि ये टर्न करके हमें कट करना होता है, इस तरह से कपड़ा वेस्ट नहीं होता। अब इस मार्किंग को भी मिला लेंगे, पहले डॉट डॉट मार्क करेंगे, उसके बाद हम स्केल की हेल्प से इस मार्क को मिला लेंगे। तो ये प्लाज़ो हम 10 पैनल पे बनाएंगे, 5 एक साइड रहेगा और 5 एक साइड रहेगा। अब इसके आगे एक पैनल की और मार्किंग करेंगे। अब इस साइड 10 इंच, तो 10 इंच हमारा कपड़ा यहाँ बच रहा है और इस साइड 6 इंच। तो अब यहाँ साइड में हमें मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि जब कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो हम अपनी चौड़ाई को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो साइड में हमें मार्क करके कट नहीं करना, ओनली इन दोनों मार्क पे सिर्फ कट करना है। अब बीच वाला जो पैनल है उसको हम ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये पतली वाली साइड है, तो इसको ऊपर की तरफ मिला लेंगे और इस तरह से। अब ये सभी पैनल को हमें नीचे से अटैच करना है, 5 पैनल है, एक में 5 पैनल एक में। तो आप देख सकते हैं ये अटैच हो गया है। अब यहाँ से हमारा एक पैनल थोड़ा-सा ऊपर हो गया था, उसको कट कर लेंगे। तो ध्यान दें, इस पैनल को हमें नीचे से ही अटैच करना है। दोनों साइड का हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। इसका घेर हम आपको दिखा देते हैं, कितना आ रहा है 25 इंच, मतलब कि लगभग 50 इंच एक साइड का घेर आ रहा है। ऊपर से ये 15 इंच आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ में इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पैनल को कट करके बना सकते हैं। अब लाइनिंग वाला कपड़ा हम यहाँ पे लेंगे, इसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे और लेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर मार्क करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब जो भी साइज़ होती है, मतलब जो भी आपकी वेस्ट की साइज़ होती है, जैसे आप नॉर्मली प्लाज़ो, पैंट कुछ भी बनाते हैं, तो जो आप कमर की साइज़ लेते हैं, हिप की साइज़ लेते हैं, अब मान लो यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी हिप साइज़ जो है 45 इंच, लेकिन हम इसमें कम से कम 6 से 7 इंच लूज़िंग जब ऐड कर लेंगे तो 52 इंच हो जाएगा। तो 52 इंच का जब हम 4 फोल्ड कर लेंगे, तो जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वेस्ट के पास से मेज़रमेंट करेंगे। अब यहाँ पे 13 इंच आ रहा है, तो 13 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे और 2 इंच हम बेल्ट की फोल्डिंग के लिए सीधा मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम इलास्टिक इसी में से फोल्ड करेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे तक 13 इंच में मार्क करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से 2 इंच छोड़ना है, क्योंकि उसे हम फोल्ड करेंगे। और अब इस मार्किंग से आगे की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से कर्व शेप बनाएंगे। नीचे बॉटम की जो चौड़ाई है वो 20 इंच आ रही है, तो हम इसको पूरा रहने देंगे, उसे हमें माइनस नहीं करना है। तो इस तरह के स्केल से हम शेप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लेंथ के लिए हमें मार्क करना है, तो कॉर्नर पे मार्क करेंगे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे राउंड शेप में मार्क करके कट कर लेंगे। और अब सेम मार्किंग पर से हम इस प्लाज़ो की कटिंग करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अपर लेयर को कट करेंगे। इसकी साइड में भी छोटा कट लगाना है, तो इस तरह से स्टिच करने के टाइम ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाता है, वरना ये थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। अब सबसे पहले अपने मेन पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, अच्छी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर लाइनिंग वाला पार्ट सेट करना है। इस पार्ट को ऊपर से कमर के पास से अच्छी तरह सेट करना और यहाँ आसन के पास से चौड़ाई पे सेट करना। नीचे वाला कपड़ा हमारा अपनी साइड अगर बढ़ेगा तो उसे बढ़ने देना है। अब आसन तक इन दोनों पार्ट को एक बराबर रखना है, तो इस तरह से कट करेंगे और अब आसन के पास से नीचे तक जितना कपड़ा बढ़ रहा है, इस एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर के ही कट करना है, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक जो होता है वो लाइनिंग से हमेशा 2 से 3 इंच लंबाई में भी और चौड़ाई में भी ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको हम अलग-अलग स्टिच करेंगे, लाइनिंग को भी और अपर लेयर को भी। साइड से इसको स्टिच करके बंद करेंगे।
अब आप देख सकते हैं हमने अपने अपर वाले पार्ट को साइड से स्टिच कर लिया है और नीचे से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अच्छी तरह से आयरन भी कर लिया है। और ये लाइनिंग वाला पार्ट है, इसको भी हमने साइड से स्टिच करके नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब लाइनिंग को हम एक पार्ट के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद ऊपर वेस्ट के पास से इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे और इस वाले पार्ट को भी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से लाइनिंग को और अपर लेयर को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमने बहुत ही फिनिशिंग से लाइनिंग और अपने अपर पार्ट को इसमें अटैच कर लिया है। तो इसको अटैच करने के टाइम भी फिनिशिंग अच्छे से दिखाना है। नीचे से हमारी लाइनिंग अलग अलग रहेगी। अब इसको आसान से जॉइंट कर लेंगे। राउंड स्टिच करके हम इसे अटैच करेंगे, ऊपर इलास्टिक अटैच करके इसका बेल्ट रेडी कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा और स्टाइलिश सा ये प्लाजो ड्रेस बन के रेडी हो गया है। स्पेशली ईद के लिए हमने ये ड्रेस बनाया है। आई होप कि आपको भी हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप तरह तरह की चीज़ें हमारी शॉप के कलेक्शन से परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।